नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। गोबर लेप लेने से या गौमूत्र पी लेने से कोविड ठीक नहीं होता, कोरोना वायरस उससे कहीं नहीं जाता। अब आप सोचिए कि अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? क्या यह बात वैज्ञानिक है? बिल्कुल है। डॉक्टर, आप किसी भी डॉक्टर से बात कर लीजिए, किसी भी पढ़े लिखे इंसान से बात कर लीजिए, वो आपको यही बताएगा कि हां, गौमूत्र पीने से कोविड-19 ठीक हो जाने का कोई प्रमाण नहीं है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है अब तक। ठीक उसी तरीके से देसी विदेशी हर किस्म के वैज्ञानिक ने, डॉक्टर ने बार बार यह चीज स्पष्ट कर दी है कि गोबर लेप लेने से भी कोरोना वायरस मर जाए, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। उपचार अभी चल रहा है, दवाइयों पर भी बहस चल रही है कि क्या चले। आप जानते हैं, पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से शुरू हुआ HCQ, उसके बाद फिर प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात आई, फिर रेमडेसिविर के बारे में बात, उसके बाद फिर फेबीफ्लू के बारे में बात। तमाम चीजों पर सरकार की जो पोजीशंस रही है वो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो पोजीशंस चेंज हो रही हैं। HCQ शुरुआत में ये बताया गया कि शायद ये कारगर सिद्ध हो, लेकिन वो सिद्ध नहीं हुई, तो बाद में उसको हटा दिया गया। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में खूब बातचीत हुई। अब लेटेस्ट जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें प्लाज्मा थेरेपी जो है वो उतनी कारगर सिद्ध नहीं बताई जा रही है। रेमडेसिविर पर सरकार बार बार ये चीज बोलती है कि नहीं, ये लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रेमडेसिविर लगा लेंगे तो आपकी जान बच जाएगी। हां, थोड़ा सा आपका अस्पताल में जो आप समय बिताते हैं वो जरूर कम हो सकता है, थोड़ा बहुत। फेबीफ्लू को लेकर के भी यही बोला जा रहा है कि लोग जरूरत से ज्यादा ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, फांक रहे हैं, एकदम ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ नई दवाइयां आई हैं जिन पर भी संदेह प्रकट किया जा रहा है। पूरी तरीके से यह साफ नहीं है कि वो दवाइयां कारगर सिद्ध होंगी या नहीं होंगी। ये जो इतनी लंबी मैंने आपको पृष्ठभूमि दी है, ये इसलिए दी है कि गाय का मूत्र पीने और गोबर लेप लेने से कोरोना नहीं जाएगा, यह बात अवैज्ञानिक नहीं है, यह बात तथ्य है। लेकिन भारत का एक राज्य है जहां पर इस तथ्य को बयान करने के लिए NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसी धाराएं लग जा रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मणिपुर में, जहां पर एक पत्रकार और एक एक्टिविस्ट दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है सोशल मीडिया में यह बात लिखने के लिए। पृष्ठभूमि बता दें इसकी भी, तो मणिपुर के एक जर्नलिस्ट हैं किशोर चंद्र वांगखेम और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं एरेंद्रो लाइकोम्बाम। दोनों जो हैं उनको डिटेन किया गया था क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट डाले थे और उनको डिटेन किया गया और उनके ऊपर धाराएं डाली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका जिसे कहा जाता है, उसके तहत। क्या बोलने के लिए? यही जो मैं बता रहा हूं कि गौमूत्र पीने से और गोबर लेप लेने से कोरोना वायरस नहीं जाता, नहीं रुकता। इसमें ऐसी क्या अवैज्ञानिक बात कर दी उन्होंने कि आपने उनके ऊपर NSA थोप दिया? आइए अब आपको बताते हैं कि प्रशासन ने क्या बोला। तो वांगखेम और लाइकोम्बाम दोनों को 15 मई को बीजेपी के जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है उशाम देबान और स्टेट जनरल सेक्रेटरी P प्रेमानंदा मितई, इनके कहने पर, इनकी शिकायत पर गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने यह बोला कि इन दोनों लोग मतलब वांगखेम पत्रकार और जो एक्टिविस्ट है, इन दोनों लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी के प्रेसिडेंट के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। बीजेपी के प्रेसिडेंट कौन है? साइखोम तिकेंद्र सिंह, जिनकी कोरोना कॉम्प्लिकेशन की वजह से मौत हो गई। तो उनकी मौत के मामले में जब वो हो गई, तो उस मामले में जब इन्होंने ट्वीट लिखा, उन्होंने बोला कि इस तरीके से कोरोना वायरस नहीं जाता है। अब इस पे ऑब्जेक्शन लिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि उनका यह कहना था,
बीजेपी के जो नेताओं से बात हो रही है वहां पर, उनका यह कहना है कि इन दोनों ने अपने ट्वीट्स के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से भ्रम फैलाने की कोशिश की है और लगभग ऐसी किस्म की बात करने की कोशिश की है कि ये बीजेपी प्रेसिडेंट जो थे ये तो गोबर का लेप लगा रहे थे और गौमूत्र पी रहे थे, इस वजह से इनकी जान चली गई। ऐसा नहीं है। हालांकि जो इनके पक्ष से बात कर रहे हैं, पत्रकार के पक्ष से और जो एक्टिविस्ट है उनके पक्ष में जो बात कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि ये दोनों बातें अलग अलग हैं। उन्होंने संदर्भ भले ही ये हो कि स्टेट प्रेसिडेंट जो है उनकी मौत हो गई कोरोना से, लेकिन जो वो बात कहना चाह रहे थे वो थोड़ी बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं अलग अलग जगहों पर देश में जो कि इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि गौमूत्र पियो और कोरोना से ठीक हो जाओ। तो इन दोनों चीजों को जोड़ देना और इसको आपत्तिजनक बताना यह ठीक नहीं है। यह उनकी तरफ से दलील है। बहरहाल इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसमें रासूका लग जाए, यह भी एक बहुत बड़ी बात है जो अलग अलग एक्टिविस्ट जिसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने ये सोशल मीडिया पे लिखा था कि गोबर लेप लेना और गौमूत्र पीना जो है वो कोविड-19 उससे दूर नहीं होता है। तो इसी चीज को लेकर के अभी कंफ्यूजन है कि बीजेपी के वहां के नेताओं का मानना है कि आप स्टेट प्रेसिडेंट के संदर्भ में बात कर रहे थे और इनके पक्ष से जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने बोला ये दो अलग अलग चीजें थी। हम बीजेपी के जो और नेता हैं जो कि इस बात का प्रचार कर रहे हैं, हम उसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि देखिए स्टेट प्रेसिडेंट तक की मौत हो गई कोरोना वायरस से। तो ऐसा नहीं है कि गौमूत्र पीने से ठीक हो सकता है। अगर हो रहा होता तो फिर दुनिया भर के लोग जो हैं वैज्ञानिक दवाइयां नहीं खोज रहे होते, हम लोग खुद वैक्सीन नहीं खोज रहे होते। ये सब तर्क दिए जा रहे हैं। अब ये मामला अदालतों में है, चल रहा है। इम्फाल के जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने फिलहाल दोनों को बेल दे दी है, लेकिन ये दोनों लोग, ये पत्रकार और ये एक्टिविस्ट, इससे पहले भी सेडिशन के मामले में भी गिरफ्तार हो चुके हैं जब इन्होंने सरकार के खिलाफ, सरकार विरोधी सोशल मीडिया पर बयान दिए। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर ये फैक्ट है जो कि है, इसमें गिरफ्तारी बनती है और ना ही इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रावधान लगेंगे। और अगर ऐसा ही है तो फिर लगे हाथ और जाते जाते मैं भी इस तथ्य का उल्लेख कर दूं एक बार फिर। ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए और कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि गौमूत्र पीने से और गोबर लेप लेने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, इस बात कोई प्रमाण बात गलत है। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।